नमस्कार, मैं अंकित भारद्वाज और आप अभी देख रहे हैं अंकित भारद्वाज श्री शिक्षा टाइप। और अभी हम पटना के मुसल्लमपुर हाट में उपस्थित हैं और आप हमारे पीछे अभी देख सकते हैं जो छात्र के लिए पप्पू यादव जी, पूर्णिया के माननीय सांसद पप्पू यादव जी ने जो आवाज उठाई है, आप लोग देख सकते हैं छात्रों की गूंज बिहार। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे छात्रों के लिए पप्पू यादव जी ने लगे हुए हैं। कैसे छात्रों का न्याय मिलेगा, नीट पेपर लीक हो रहा है, रोजगार कैसे मिलेगा। हमारे बिहार में आए दिन बेरोजगारी और बढ़ते जा रही है। बिहार में हमारे जितने भी आजकल नौकरी हो रहे, प्राइवेट सरकारी, हर जगह घूस देना पड़ता है। आज उसी के उपलक्ष्य में आज पप्पू यादव यहाँ पर छात्र के लिए आवाज उठाए और बात करने के लिए आए। अस्सलाम वालेकुम। जो आपको क्या लगता है, आलोक जी ने आज से 3 दिन पहले उन्होंने कही कि भैया समाज एक छात्रों की रूप, हम चाहते हैं कि आप आइए। हम कल दिल्ली में थे, परसों समस्तीपुर में थे, परसों बीटा में थे, चौथे दिन पूर्णिया में थे, उससे पहले अनहडर में थे। कल 3 बजे से 8 बजे बॉम्बे में मीटिंग थी, फिर सुबह आपके बीच आए। आज शाम में भारती जी के का मसाल जुलूस है, रात में दिल्ली होंगे, कल लोकसभा है। हम सिर्फ आपसे मिलने आए। मैं धन्यवाद दूंगा पटना यूनिवर्सिटी के छात्र अध्यक्ष को, जिनके भीतर क्रांतिकारी जज्बा है, जो आपके साथ अटैच होकर रहना चाहते हैं, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा। अपने गौतम आनंद जी को, जो मजबूत विचारों के साथ हमेशा अपनी उपस्थिति दर्ज करते रहते हैं, छात्रों के हित में, युवाओं के हित में। मैं धन्यवाद दूंगा जो पहले पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे और कांग्रेस के चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा। अपने जो चुनाव लड़े थे, कई साथी यहाँ बीच में हैं। बीएम कॉलेज के जो पहले हमारे अध्यक्ष थे, वो भी, सभी लोग, आप सब लोग, मैं कुछ बात आप सबसे हृदय से करना चाहता हूँ। मेरा एक रिश्ता रहा है, मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट, एक इमोशन रहा है इस बिहार के हर परिवार के साथ, हर बच्चों के साथ। मैं पहला आदमी हूँ, मुझे जाति धर्म मजहब का कोई पता नहीं, ना मैं भाग के भरोसे जीता हूँ, ना मुझे भगवान का पता है, ना मुझे किस्मत का पता है। कर्म के अलावे और गरीबी के अलावे मैं कुछ नहीं जानता। मेरा दो ही दुनिया वर्ल्ड जिंदगी जीना चाहती, कहता है मैं जीऊंगा, मैं कहता हूं मुझे जीना नहीं। दुनिया कहती है मुझे महात्मा गांधी का वो कागज चाहिए, मैं कहता हूं मुझे वो नहीं चाहिए। दुनिया कहती है कि मैं कुछ पल जी लूं, मैं कहता हूं मैं कुछ पल दुनिया को दे दूं। मेरी अपनी नताली मत, मेरी अपनी जिंदगी है। मैं जानता हूं यहाँ कांग्रेस के 3-4 लीडर, मिन्नत रामानी जी, रानी मेहता जी, इंजीनियर साहब, प्रेमचंद सिंह जी, या कई साथी, और पूरी की पूरी हमारी छोटी बहन, जो सभी लोग, और यूनिवर्सिटी के सभी छात्र नेता यहाँ मौजूद। मैं यह भी जानता हूँ दुनिया में आज तक जो चीजों को कहा गया, जैसे स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन वो नहीं रुका, कुछ नहीं रुकेगा इस दुनिया में, क्योंकि आदमी अच्छे नहीं। कोई भी मशीन, कोई भी कानून, कोई भी लॉ, जब तक इंसान बेहतर ना हो, आध्यात्मिक ना हो, ईमानदार ना हो, नीत ना हो, जिसके पास अच्छी
और यदि प्रिंसिपल होगी, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी, कोई का पर्सन ही नहीं दिया आफ्टर माई, जब मैं इस संविधान को दुनिया में लाया हूं, यह एक ग्रंथ है, यह एक आध्यात्मिक विचार है, यह एक साधना पद्धति है, यह एक ऐतिहासिक संदर्भ है, यह गीता भी है, रामायण भी है, बाइबल भी है। ये मानवीय जीवन के मूल्यों को मुस्कुराने का अवसर देगा, ये खुशियों को आंतरिक खुशियां देगी। ये संविधान का वो पल है, लेकिन इसको स्मूथ कौन करे? कोई ऐसा इंसान होगा जो कबीर होगा, जो विवेकानंद होंगे, जो नानक होगा, या जो अब्दुल कलाम होंगे, या कोई आइंस्टीन होगा, या कोई यूसुफ जयमाला होगी, या कोई हीरो शर्मिला होगा, या कोई स्वयंसी होगा, या कोई अब्राहम लिंकन होंगे। कोई ऐसा इंसान, भारत में 170 करोड़ की आबादी लगभग, और 170 करोड़ में 72 करोड़ के पास लगभग वो नंगे हैं, उनके पास कपड़े नहीं। हम एक बार काला आंधी गए थे, हम एक सरपंच के घर गए जहाँ किवाड़ी नहीं थी। मैंने उन्हें दरवाजा खटखटाया, मैंने देखा एक माँ आई, उस माँ के बदन पर कमर के ऊपर कोई कपड़ा नहीं था, कमर के नीचे एक फटा हुआ कपड़ा था। मैंने माँ से कहा कि आप किसी अंकल को या किसी जेंट्स को भेजिए। जब वो जेंट्स आया तो उसके कमर के नीचे वही कपड़ा था जो माँ पहनी हुई थी। मैंने एक मंत्री थे उस वक्त कांग्रेस के, जो बिहार के प्रभारी थे, क्या भक्त चरण दास, मैं उनसे मुलाकात की। मैंने पूछा ये स्थिति क्यों? उन्होंने कहा भारत में 72 करोड़ लोगों के पास कब्जे हैं, मैं हर घर जाता हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी का मुझे पता है। इस कंट्री में आज भगवान या कुछ भी नहीं है, आप अपने बारे में सोचते नहीं, आप अपने भविष्य के बारे में सोचते नहीं। 1 लाख स्कूल बंद हो चुके हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश में, सरकारी स्कूल, 24,000 नहीं, सरकारी स्कूल की स्थिति। लेकिन जब आप आजादी के बाद से अभी तक चीजों को देखिएगा, 84.7% लड़कियां 7th क्लास में आके ड्रॉप हो जाती है। किसी भी ईबीसी, एसटी, एससी, जनरल क्लास का जो गरीब होता है या ओबीसी का जो गरीब है, वो ड्रॉप कर जाती है 7th क्लास। फिर 10th क्लास आते जाते 34.2% लड़कियां ड्रॉप कर जाती है। इंटर जाने में 11.2% लड़कियां बचती है। बीए जाते जाते 3.8% और पीजी जाते जाते 1 या 1 पॉइंट तक रह जाता है। पूरे भारत का ये मूल्यांकन है। इस पर कोई गवर्नमेंट क्यों गंभीर चिंता नहीं करती? ये हमारी बेटी पर है, हमारी बहनें पर है। हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हम गरीब को कैसे बढ़ाएंगे? हम गरीब को आगे कैसे बढ़ाएंगे? दलित की बच्ची कैसे बढ़ेगी? ईबीसी की बच्ची कैसे बढ़ेगी? एसटी एससी का, माइनॉरिटीज का बच्चा कैसे बढ़ेगा? जनरल क्लास का गरीब की बेटी कैसे बढ़ेगी? जनरल क्लास के बेटे कैसे बढ़ेंगे जहां इकोनॉमी नहीं? पहला सेक्स है राहुल गांधी जी, जहां पर किसान में कोई कास्ट नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं। पहला व्यक्ति है राहुल गांधी जी। जब वो बात करते हैं नीड्स का, जब बात करते हैं ओबीसी का, जब आप 6 से 8 करोड़ लगभग फॉर्म भरा जाता है एक साल में, और नीट्स का एग्जामिनेशन कितना बच्चे देते हैं? 20 लाख। और 20 लाख के बाद उसके लिए सीट कितना होता है? लगभग 1 लाख कुछ। उस 1 लाख में एमबीबीएस में कितने जाते हैं? और नर्सिंग में उसी में से चला जाता है, बीएमएस में उसी में से चला जाता है। तो जो बच्चे 20 लाख बच्चे भाग दिए, 8 करोड़ फॉर्म फिलअप होता है, चाहे वो जेई का हो, चाहे वो का हो, एसएससी बिहार का हो, बिहार का तो खैर एसएससी का हो गया, चाहे जिन चीजों का भी होता है।
आप उठाकर देखिए यूपीएससी बीपीएससी शिक्षा, अभी हम बॉम्बे में थे उसी सब्जेक्ट पर गए थे, थी राजस्थान में जो पेपर क्वेश्चन रिकॉर्ड हुआ न्यूज के बाद, तो जब आप उठाइएगा तो आपको पता चलेगा 7 करोड़ लगभग साल में वो बच्चे आउट हो जाते हैं जो अरबों करोड़ों रुपया गवर्नमेंट को देता है। ये बार बार एक ही बात आ रही है, पेपर लीक आउट कौन कर रहा है? मशीन। पेपर लीक आउट कौन कर रहा है? कांग्रेस। पेपर लीक आउट कौन कर रहा है? जहां पेपर छप रहा है वो आपने कह दिया कि एक ऐसा कानून हम लोगों ने बनाया है, इंसान पर कभी कोई बात इस कंट्री में नहीं होगी। काहे नहीं होती है भाई? ना मशीन खराब है, ना बच्चे खराब है, खराब कौन? ये चर्चा क्यों नहीं होती? सिस्टम किसके हाथ में? सिस्टम चलाता कौन? एक प्राइम मिनिस्टर को, एक सीएम को, एक नेता को इतनी ताकत नहीं है कि वो दुनिया को बदल सके। मेरी उम्र 59 में क्रॉस कर ली, मैं लगभग 22.5 साल में एमएलए बना, 23 साल में हम एमपी बने, हम इंडिपेंडेंट 7वें बार हैं, एक बार एमएलए 6 बार एमपी। हमने एक उम्मीद की और पप्पू यादव वहां पहुंचकर उस परिवार की, उसके लाइफ के साथ हमारी जो हैसियत है, जो औकात है, हम बहुत छोटी औकात वाले हैं, लेकिन हमने भारत के हर हिस्से में जाके बचपन में जिस बात को मैंने सोचा मुझे वो करना है जो दुनिया में की, तो सबसे पहले मैंने चुना कि मुझे हर उस आदमी की मदद करना है जो डरा हुआ और अभाव में है और जिसको कोई नहीं देखता। और मैंने उस लाइफ को 84 में शुरुआत की और आज 26 है। 14 में जब मोदी जी की लहर थी तब भी हम दोनों एमपी बने, और जब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ था, जहां मेरी कोई जाति नहीं है, मेरा कोई वहां लिंक नहीं है, यादव नहीं है, कुछ भी नहीं है, उस दुनिया से लोगों ने बिना किसी जात के, ना कोई अप्रकाश, ना कोई आलोचना, बिना किसी परिस्थिति के जब पूरी वही अलग थी, हमें मदद किया। तो आज कौन इंसान है जो इस देश के बारे में सोचता है? राहुल गांधी। वो राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनने की बात नहीं करते हैं, आप उठा के देखिए। उन्होंने रास्ता चुना भारत के संघर्ष, उन्होंने रास्ता चुना भारत की स्वतंत्रता का, उन्होंने रास्ता चुना भारत की अभिव्यक्ति का, उन्होंने रास्ता चुना आम आदमी के अधिकार का, उन्होंने रास्ता चुना भारत की आर्थिक आजादी का, उन्होंने रास्ता चुना भारत की शैक्षणिक आजादी का। वो बनेंगे तो अलग बात है। अभी आपने देखा होगा डेनमार्क में उन्होंने क्या किया? नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कितनी पैर कटी है आपको पता है? डेनमार्क में कम से कम करोड़ों रुपए। अभी उत्तराखंड में लगभग 80 लाख पैर को काट दिए गए। 80 लाख पूरी लाइफ कोलैप्स कर दी जा रही है। 80 लाख आप उसकी चर्चा नहीं करते, आप उसकी चिंता नहीं करते, आप उसके बारे में नहीं सोचते। सिर्फ फिगर रहा है ये बात राहुल गांधी कर रहे। कितना पैसे फिगर? लगभग 64.2। और कुछ दिनों के बाद 12 साल 13 साल 14 साल के अंदर गंगा में एक बूंद पानी नहीं बचेगा। और इस 5 साल के अंदर कोसी सीमांचल मिथिलांचल का कोई शहर नहीं बचेगा। ये मैं आपको कह के कह रहा हूं, जो मिथिलांचल कोसी सीमांचल के लोग हैं, याद रखिएगा इतनी गर्मी प्रकाशता पर होगी 47.2% ग्लेशियर बचा है। और जब वो पिघलेगा गर्मी के बाद, और जब वो पानी का दुश्मन आएगा, वो किसको समाप्त करेगा? समुद्र में 5 परमाणु से ज्यादा गर्म है समुद्र। जितना 5 परमाणु करना है उससे ज्यादा समुद्र गर्म है। वो समुद्र कहां जा रहा है? बंबई की ओर। एक तरफ डेनमार्क, एक तरफ महाराष्ट्र। कोई नहीं सोचता 1 लाख करोड़ का बजट है वहां के बीएमसी का,
लेकिन हम उस पर चर्चा नहीं करते। हम वाटर पे चर्चा भारत में नहीं करते। ये चिंता किसकी है? राहुल गांधी। छोटे छोटे बातों पर वो व्यक्ति बोलता है। डेनमार्क में अपने लाइफ को दांव पे लगा दिया, वो कूद गया नदी में। बोला मैं दिखाता हूं कि डेनमार्क के भीतर, समुद्र के भीतर क्या क्या है। और उन्होंने दुनिया को दिखाया कि कैसे इस पर ये कब्जा करना चाहते। छोटे छोटे बिंदु पर वो अपनी जिंदगी को दांव पे लगा। वो पीएम बनने की बात नहीं करते, वो आपकी बात कर रहे हैं, वो आपके लिए आना चाहते हैं। मैं इसीलिए आपके बीच आया हूं। मैं डेली रोजमर्रे में आपके जीवन के साथ जुड़ा हुआ, आपके फैमिली के साथ जुड़ा हुआ। मैं हर परिवार के पिता, चाचा, दादा, मामा कहीं ना कहीं में रिलेटेड हूं। किसी घटना में, किसी पंचायत में, आपके किसी न किसी जीवन के सरकार में मैं आपके साथ खड़ा हूं। मुझे आज आने की जरूरत नहीं थी। मैं यहां पर मैं उस वैचारिक व्यक्ति के कारण में आया हूं कि जो आज भारत के करोड़ों नौजवान के लिए लड़ना चाहते। आप सवाल कर लेते हैं। हमारे सबसे बड़े अमीर संघर्षी जो इन्होंने एक आवाज उठाई, मानचू ना, सोना मानचू जी। मैं इसीलिए नहीं किसी के बारे में जानना चाहता हूं। धाम के 3 पार मैं जब भगवान के बारे में नहीं जानना चाहता हूं तो मैं दूसरे के बारे में क्या जानता? कुछ नहीं हो सकता। मणिपुर में 20 लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, कुछ हुआ नहीं। 100 लड़कियों को नंगा करके बलात्कार किया गया, कुछ हुआ क्या? जिस कंट्री में अंकिता के साथ 14 एमएलए ने बलात्कार करके मार दिया, कुछ हुआ क्या? जिस कंट्री में भारत में बेटी को लेके कुछ ना हो, उस कंट्री में कुछ भी नहीं हो सकता। सरकारी नहीं बजाइए सर, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। हम सब लोग गंदे कीड़े के, नाली के कीड़े के आदमी हैं। हमारा सारा नेता कुछ नहीं हो सकता। जब इतने बड़ा आंदोलन हुआ था जिसका क्या हासिल हुआ, इसके पहले अन्ना हजारे, आदरणीय मनमोहन सिंह जी रेत का पेट बिछाए थे और खुद तक 14 मिनिस्टर को भेजा उससे वार्ता करने के लिए। नहीं, अन्ना हजारे को इतना बड़ा रेस्पेक्ट मिलना चाहिए जो कोई रेस्पेक्ट नहीं दिया। कहां आलोचना उन्होंने की, कहां उन्होंने अपनी मानसिकता को विचित किया। उन्होंने रेस्पेक्ट दिया एक बुजुर्ग का, जबकि वो आंदोलन नहीं था, वो एक बड़ी गहरी साजिश थी। 14 के पहले विदेशों में एक साजिश रची गई राहुल गांधी को पप्पू बनाने की। राहुल गांधी के खिलाफ एक बड़ा अभियान 14 में यहां पर सोशल मीडिया है, और उस 14 में उस सोशल मीडिया के द्वारा उस आंदोलन को एक बड़ा हाइप दिया गया। ये लड़ाई राहुल गांधी कब से लड़, जब अगले बार सोनम वांगचुक जी जब गिरफ्तार हुए थे तो अकेला राहुल गांधी खड़े हुए। उन्होंने कहा कि गलत है, राहुल गांधी जी लड़ने को तैयार हो। आज भी जब सोनम वांगचुक जी खड़े हुए, जब बैठे एक कोई सोशल मीडिया के द्वारा आए हुए पार्टी के साथ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक व्यक्ति जो कहीं से सोशल मीडिया से आया, चाहे वो ए हो या सजय, पप्पू है या कोई और, हम आए एक पैसे से। हमने ये मान लिया है कि इस कंट्री को हम जब बन जैसे बन तैसे चला, पैसा हमारे पास हो, हम पैसे के बदौलत किसी बड़े हाथ को जन्म दे, किसी सोशल मीडिया के था तो 150 करोड़ तो कौन हीरो था जो चुनाव लड़ा बॉम्बे में? एजाज खान। और जब चुनाव लड़ा तो वोट आया 150। राघव चड्ढा जी एक दिन में विचारधारा को छोड़े 20 लाख व्यूअर्स चला गया। यही हमारे दीपक जी कॉकरोच साहब के नेता, सिर्फ इन्होंने एक छोटी सी गलती राजस्थान में की। सर हमें समझना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि मैं
जिंदगी और उसकी खुशियों के लिए जी रहा हूं। मेरा ईगो नहीं है, मैं एक कॉमन आदमी हूं, मैं एक आम आदमी हूं, मैं लीडर नहीं हूं। आपको सोचना पड़ेगा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। और एक थोड़ी सी गलती, राजस्थान में किसी गलत लोगों ने हमारे उस वैचारिक दीपक पर किसी ने थप्पड़ मार दिया, विवाद खड़ा हुआ। मैं हमेशा कहता हूं विवाद नहीं होनी चाहिए। कभी शिक्षक का विवाद कहां चला जाता है रिस्पेक्ट। 2 दिनों के अंदर शिक्षक के छोटी सी घटना उसके जीवन को बलश कर दिया। हमें समझना पड़े कि हम क्या लिख रहे हैं, हम क्या भोग रहे हैं। हमने तो पीछे मुड़ के नहीं देखा। हमको कहना किसी को आके चैलेंज कर, हम जवाब क्यों दें? हम क्यों किसी की आलोचना करें? क्यों हम प्रतिक्रिया दें? हमारे पास पूरी जिंदगी दुनिया पड़ी हुई है। यदि मुझे क्षमता है तो हम दुनिया की मदद के लिए खड़े हो। वक्त कहां है आलोचना करने की, वक्त कहां है सोशल मीडिया पे लिखने की। इतने सोनम बापू जी के साथ जो बीजेपी की सरकार ने की, वो दुनिया का सबसे बड़ी भूल है, वो गलती है। उन्हें रेस्पेक्ट देना चाहिए एक उस व्यक्ति के विचार को, क्योंकि उनका विचार नहीं था, वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए नहीं बैठे थे। इसके लिए मैं सोनम बापू को सैल्यूट करूंगा। वह एक मुद्दों पर, यह मुद्दा तो राहुल गांधी जी आज 10 सालों से उठा रहे। 10,000 किलोमीटर भारत के इतिहास में गांधी जी भी इतने 1000 किलोमीटर नहीं चले थे। भारत के इतिहास में गांधी के विचारों को किसी ने आत्मसात किया और 10,000 किलोमीटर चले। धूप में, पानी में, माइनस में, बर्फ में, एक व्यक्ति खड़ा होगा। किसके लिए चले? मुद्दा क्या था? इस देश का संविधान, इस देश के आम लोगों की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, गरीबों की आजादी, क्या मुद्दा था? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे सीधा आऊं, मैं संवाद करूं। आपने हमसे बहुत कुछ पूछा है, क्या होगा, कैसे होगा, इसका रास्ता क्या है। मैं सबसे पहला सवाल पब्लिक एग्जामिनेशन रिविजन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 में लागू किया गया, जिसमें पेपर लीक, प्रश्न चोरी, परीक्षा धांधली, संगठित नकल जैसे अपराधों पर कड़ी सजा की बात आई। एनक्रिप्टेड डिजिटल प्रश्न पत्र और सुरक्षित आईटी सिस्टम का उपयोग बढ़ाया जा रहा है ताकि प्रश्न पत्र का अनधिकृत पहुंच न हो। मल्टी लेयर सुरक्षा के तहत प्रश्न पत्रों की प्रिंटिंग, पैकेजिंग, परिवार वितरण, निगरानी बढ़ाई गई। सीसीटीवी निगरानी और परीक्षा केंद्र पर लाइव मॉनिटरिंग करने की बात आई। कंट्रोल रूम रियल टाइम निगरानी की भी चर्चा हुई। बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर आधारित पहचान जहां लागू हो का उपयोग फर्जी अभ्यर्थियों को रोक लगाने की कोशिश की गई। जैमर्स और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का इस्तेमाल कई परीक्षा केंद्रों पर किया जा रहा है ताकि मोबाइल और अन्य संचार उपकरण दुरुपयोग न हो। प्रश्न पत्रों की अंतिम समय आपूर्ति, डबल और लॉक स्ट्रॉन्ग रूम जैसी व्यवस्था अपनाई गई जिसमें लीक की संभावना कम हो। विशेष जांच एजेंसी साइबर सेल की मदद से सोशल मीडिया, मैसेजिंग एप्स और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर निगरानी बढ़ाई गई। मतलब है कि अनुपालन और सख्त और निष्पक्ष, इस पर मैं चर्चा करूंगा। पेपर लीक नीट 2024 सीबीआई को सौंपी गई। यूजीसी नीट 2024 सीबीआई को सौंपी गई। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, अन्य राज्यों में लगातार कर्मचारी, दलालों, कथित परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई। पब्लिक एग्जामिनेशन रिविजन ऑफ द अनफेयर मीन्स 24 लागू होने के बाद लगभग 3 से 10 वर्ष तक की सजा की कैद और 10 लाख से 1 करोड़ रुपया जुर्माना अपराध। अब तक सुनते जाइएगा,
ये क्या क्या ये लोगों को दिग्भ्रमित किए हैं। आर्थिक मुआवजा कब मिलेगा? केंद्र सरकार की ओर से ऐसा कोई भी सार्वभौमिक और सार्वजनिक घोषणा आज तक नहीं किया गया। दोबारा परीक्षा का अवसर, कई मामलों में परीक्षा रद्द होने के बाद, ताकि सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर मिले, इसका लोगों ने कहा, लेकिन समान अवसर कभी नहीं मिला। आर्थिक नुकसान, परीक्षा शुल्क, कोचिंग, यात्रा, आवास, तैयारी, खर्च भरपाई आज तक नहीं मिली। मानसिक और समय की क्षति, अभ्यर्थियों के समय मानसिक तनाव, कैरियर पर प्रभाव सबसे बुरा पड़ा, लेकिन सरकार पर और समाज पर इसका असर नहीं पड़ा। भविष्य की सुरक्षा कुछ भी नहीं दिखती। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिपरेशन ऑफ अनफेयर ग्रीड 24 आप उठा करके देखिए, एआई के द्वारा बात आई, बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी, लाइव मॉनिटरिंग, ये 500 बात आई। उसके बाद प्रिंटिंग, परिवहन, वितरण के लिए मानकीकृत सुरक्षा प्रोटोकॉल, उसका असर नहीं पड़ा। फिर आपने पूछा रोजगार बढ़ाने के लिए, खाली सरकारी पदों की भर्ती के लिए एमएसएमई, स्टार्टअप को बढ़ावा, छोटे उद्योग, स्टार्टअप, स्थानीय उद्यम, आसान ऋण, कर राहत, बाजार उपलब्ध कराकर बड़े पैमाने पर रोजगार की गारंटी, कौशल विकास को उद्योग से जोड़ना, स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों को उद्योग की वास्तविक और जरूरत अनुरूप के अनुसार सरकार ने आज तक चिन्हित नहीं किया। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निवेश, कृषि आधारित उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, मत्स्य पालन, ग्रामीण उद्योगों को सरकार ने बढ़ावा नहीं दिया। परीक्षा और भर्ती प्रणाली में पेपर लीक, भर्ती देरी, अनुमतियों पे सरकार ने परिणाम युक्ति सुनिश्चित नहीं कर पाया। ये सारी चीजें जो आपके सामने है, 9.5 से 10 लाख स्वीकृत पद, ये लोग पीएम के वीवाई है, ये जितनी सारी चीजें हैं, पीएलएफएस का जो करंट वीकली स्टेटस है 36.5% 2026 का रिजल्ट नहीं मिला। पीएलएफएस 2025 एक्चुअल स्टेटस 3.1% रही, जो पिछले 2 वर्ष की तुलना में कम है। 5.5% मासिक करंट वीकली स्टेटस बेरोजगारी दर ज्यादा है, 3.1 लगभग यूजुअल स्टेटस बेरोजगारी का ज्यादा है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस संसद में कौन बोलता है? शिक्षकों की नियमित नियुक्ति कब हुई? आधुनिक बुनियादी सुविधा, रोजगार उन्मुख, आप जितने सवाल हमसे पूछे, आप हमको एक बात बताइए, लोकसभा में कब आपने देखा इन मुद्दों पर चर्चा? कब सुना आपने ये मुद्दा हो, रोजगार मुद्दा हो, फार्मर्स मुद्दा हो, एमएसएमई मुद्दा हो, कौशल हो, स्किल हो, स्टार्टअप हो? और स्टार्टअप और कौशल किसके लिए? कौशल का प्रारूप क्या होगा? कौशल किसके साथ जुड़ा हुआ है? हम ड्राइवर है, गाड़ी नहीं, और गाड़ी लेने यदि बैंक जाएंगे तो लोन नहीं मिलेगा। लोन में गारंटर नहीं है, गारंटर आपने कर दिया कंपल्सरी गारंटर। कौन देगा पप्पू पासवान को गारंटर? कौन देगा पप्पू शाह को गारंटर? कौन देगा पप्पू राम को गारंटर? कौन देगा पप्पू निषाद को गारंटर? कौन देगा पप्पू मला, पप्पू राम, पप्पू अभिषेक, पप्पू कहार, पप्पू कुमार, पप्पू पंडित, कौन देगा उसको गारंटर? कहां से वो बैंक से लेंगे? जनधन योजना में 50,000 रुपया कभी नहीं मिली। जब क्रेडिट कार्ड आपका कहां जाता है? ये जो गवर्नमेंट जब कुछ क्रेडिट कार्ड पढ़ने के लिए देता है, किसको ये देता है? कॉलेज माफिया को। ये हमारे बच्चों को नहीं देता। और वहां पर कॉलेज माफिया हमारे बच्चों के साथ 1 साल के बाद यातना देना शुरू कर दे कि सेकंड किस्त नहीं है, सेकंड किस्त नहीं है। क्यों सेकंड किस्त नहीं आए? गवर्नमेंट ने थर्ड किस्त क्यों नहीं दिया? जब गवर्नमेंट के पास स्कॉलर नहीं है और बच्चे चक्कर काटते रहते हैं बैंक का, ये बैंक मैनेजर जब सबसे ज्यादा नोटबंदी हुई, इन लोगों ने सबसे ज्यादा माल लूटा।
सोना और बैंक में गए, अरबपति हो गए। एग्जाम कहां देने हम जाते हैं? 400 किलोमीटर दूर, ट्रेन में 3 दिन जगह हुए, स्टेशन पर सोना, 1000 रुपया नहीं, होटल में रह नहीं सकते, खाना भी बहुत मुश्किल से मिलता है। हम एक एक बच्चों से मिल चुके हैं अपनी लाइफ, एक एक घर जा चुके हैं। कौन सुनता? ना आप सुनने को तैयार। कितना देर बच्चे बैठते? हर आदमी, कितने बच्चे चाहते हैं कि मेरी लाइफ बचे? 85-90% ड्रग्स का शिकार अभी आप उससे ऊपर हो चुका है। कहां पर बोले हम? किसके साथ संपर्क रखा जाए? आपके भीतर भगवान प्रवेश है, आपके भीतर भाग प्रवेश है, आपके भीतर किस्मत प्रवेश है। आप सरेंडर कर चुके हैं। आप सेल्फ एजुकेशन की बात नहीं करते, आप सेल्फ सेंटर्ड नहीं है। आपको लगता है कोचिंग ही सब कुछ करेगा। जब कोचिंग नहीं था तब कैसे बच्चे पढ़ते थे? जब हॉस्पिटल नहीं था तब मां का प्रसव कैसे होता था? आज से 20 साल पहले कोई बच्चा क्या कारण है? हम जब पैदा हुए तो हम मां के कोख से गोद में पैदा हुए। आज 99% बच्चा हॉस्पिटल में पैदा होता है। कौन कर रहा है? मैं डेयरी बोलता हूँ लोकसभा के भीतर, लोगों चैलेंज करता हूँ। मात्र 352 MRP है की दवाई पर, 7.5 दवाई पर MRP नहीं है। मात्र 362 दवाई पर भारत में MRP है। क्यों? क्यों इस प्राइम मिनिस्टर को, सीएम को ताकत नहीं है 7.5 हजार पर MRP करने? 35 रुपया की दवाई, पैरासीटामोल 35 रुपया में, क्लोसिन 300 रुपया। 12 कथी, 12 नेता और 12 पब्लिक, ये है आप लोग। हम कहां संभालते? क्या करें? कैसे आपका एग्जामिनेशन देगा? नीट के बाद इतना लड़ाई हुआ, लाखों बच्चे जीते, मुंबई में क्वेश्चन लिखा था, उसके बाद राजस्थान में क्वेश्चन लिखा था। अरे मंदिर की चोरी का पैसा आया, उसको भी 4 लाख रुपया करा। ताली नहीं बनाई। मैं एक सवाल पर आपको यह बता रहा हूं कि आपके मन में है क्या होगा, मेरे मन में भी है क्या होगा। बस मेरे मन में एक ही सवाल है कि आदमी पैदा कब होगा भारत में। मेरा और कोई सवाल नहीं। मशीन से कुछ नहीं सुधारा जा सकता। जब तक आदमी के भीतर जज्बा नहीं होगा, और वो जज्बा मरने का होना चाहिए, और ये मरने का जज्बा भारत में एक व्यक्ति के भीतर है, जिसको ना लोभ है, ना लालच, जिसको ना पैसे का शौक है, ना जिंदा रहने का, वो नाम है राहुल। पप्पू यादव छोड़िए ना, मैं बहुत छोटा आदमी, मेरी हैसियत नहीं है, एक साधारण एमपी हूं, और इसको हमको एक गरीब आदमी हमको एमपी बनाता है। मैं जिंदगी में किसी पैसे वालों के आज तक पैर नहीं रखा, और ना मैं किसी डॉक्टर से वोट लेता हूं, और ना मैं किसी वकील से कह देता हूं कि मुझको डॉक्टर और लॉयर का वोट नहीं चाहिए। मेरी बहन को 100 कॉलेज है, पैर पकड़ के थक गई। मेरी बहन मेडिकल कॉलेज है, सावले कॉलेज है, मैं डॉक्टर से नहीं मिला, जबकि मुझे पता था कि सारा डॉक्टर 10 करोड़ रुपया दे रहा है विपक्ष को। मैंने कहा मरते दब तक। मैं अपने जीवन में सिंहेश्वर में जब हम एमएलए बनने गए, हमारे एक दोस्त ने कहा कि इनके पास 5000 वोट है। हमने कहा कौन है? कहा बहुत ताकतवर है। मैं उसके दरवाजे पर पैर ले रहा, मैंने कहा मुझे नहीं जाना। यदि कोई एक फोटो दिखा दीजिए आप पप्पू यादव के साथ, किसी एक मजबूत और पैसे वाले का एक फोटो। कुछ नहीं समझता, ना मैं समझू, मुझे कोई शौक नहीं है। जितने में गरीब और आम आदमी ने हमें जिम्मेदारी दी है, वह जिम्मेदारी, सबसे पहली जिम्मेदारी है हर आदमी को पैसा पहुंचाना। मैं अपनी लाइफ में
हर गरीब के घर तक पैसा पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मेरी एक ही दायित्व है, और हर न्याय के लिए रात के 3 बजे उस परिवार के बीच जाऊं। दो, और तीसरी चीज, जब तक जिंदा हूं, ना तो मैं कोई जाति, ना कोई धर्म, ना मजहब, मैं एक इंसान हूं और सिर्फ आपके लिए जीना चाहता हूं, और आप में गॉड को देखता हूं, और पागलों की तरह मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं इसीलिए आपके पास आया। सिर्फ आपसे प्यार है, आपसे रिश्ता है, आपसे एक पारिवारिक रिश्ता है। आपके परिवार के दादा और पिता ने हमको पप्पू बनाया। मैं मानता हूं कि आप सबसे मेरा, क्योंकि आपकी विचारधारा अलग अलग हो जाती है, मेरी विचारधारा बिल्कुल डिफरेंट है। मैं आपसे अपेक्षा करने आया हूं सिर्फ इतना कि एक अच्छे इंसान को जन्म दें, और आप अपनी लाइफ के बारे में सोचें। आपका लाइफ सस्टेन कैसे करेगा और आपके आने वाले फैमिली कैसे सस्टेन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए राहुल गांधी जी छात्रों के गूंज के साथ एक बड़े नायक के रूप में आए हैं, और वो आपके लिए आए हैं और आपके लिए आना चाहते हैं। इसीलिए आप उस राहुल गांधी के उस वार से आप अपने को अभी ही सबसे पहले आप प्रियंका गांधी जी का ये संदेश है कि पटना के 3 से 4 से 5 लाख बच्चे जिस दिन इस छात्र के गुण से जुड़ गए, सबसे पहले मैं पटना के बच्चों के लिए लड़ने आऊंगी और भैया के साथ में आऊंगी। और मैं यहीं से, जहां से बेटी कर्पूरी भैया, जहां से बाबू वीर कुमार सिंह से लेकर के ना जाने चुंबा सैनी से लेकर ना जाने कितने ऐतिहासिक संदर्भ, मंडल मिल से लेकर लोरिक सलेट से लेकर अल्लाह मुगल से लेकर कितना ऐतिहासिक संदर्भ रहा है इस कंट्री का। चाहे रेणु जी हो, राजकवि दिनकर हो, विद्यापति कवि हो, चाहे सामाजिक जीवन में परिवर्तन की अग्रणी भूमिका निभाने वाले कर्पूरी ठाकुर जी के बाद बहुत सारे राजनीतिक व्यक्ति, जिसमें लालू जी हो, शरद जी हो, नीतीश जी हो, रामविलास जी हो, जॉर्ज हो, सभी लोगों ने एक बड़े संकट को जन्म दिया। लेकिन अब इस बिहार में कोई नहीं बचा, इस बिहार में सिर्फ आप बचे हैं, और आप में से किसी को हीरो होना पड़ेगा, और आप में से किसी को एक जॉर्ज, आप में से किसी न किसी को कर्पूरी ठाकुर जी के रास्ते चलने होंगे और राहुल गांधी को ताकत देना होगा। इसीलिए मैं आपके बीच आज आया हूं। सदन में मैंने रिक्वेस्ट किया है, आपके मन में 3-4 सवाल है। क्या होगा, क्रेडिट कार्ड का क्या होगा, बच्चे का स्कॉलर का क्या होगा, पेंशन मिलता है, पैन कार्ड बिना पैसे का बनेगा बिहार में, राशन कार्ड, आधार कार्ड, नोटेशन, जमाबंदी होगा, कौन करेगा? सिर्फ आप, सिर्फ आप। एक बार तो उठो, एक बार तो जाति से निकलिए, एक बार, एक बार, एक बार, एक बार इस जननायक के ओर कदम बढ़ाइए। आप में से लीडर बनिए, इसमें से आप नंबर लीजिए, और दोनों जी हैं उनको आप कहिए कि मैं इस मुहिम का लीडर बनना चाहता हूं। आपको सीधा प्रियंका गांधी की टीम से जोड़ देंगे। एक वो लीडर बनिए और अपने साथ 5 लोग की टीम, उसके नंबर, आप अपना नंबर, उस 5 का नंबर आप दे। प्रियंका गांधी की ऑफिस आपसे डायरेक्ट बात करें। आपको मैं चूंकि आपके परिवार का हूं, मैं आपके घर का हूं, कोई ऐसा परिवार नहीं है जिससे मैं रिलेटेड नहीं हूं, कोई फैमिली, मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई पार्टी, मेरे साथ कोई लोग नहीं है आपके अलावे। मैं दुनिया से लड़ता हूं, सब कंप्रोमाइज हो चुका है इस कंट्री में, सब राहुल गांधी के अलावा सब कंप्रोमाइज हो चुका है। बिहार में एक आदमी आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा, गोली नहीं खाएगा, नहीं निकलेगा कोई घर से,
सोशल मीडिया पर ट्वीट करेगा, इंस्टाग्राम पे जाएगा, फेसबुक पर जाएगा, लेकिन आपके लिए कोई बोली नहीं, आपके लिए बोली दो नहीं है। दिल्ली में राहुल गांधी और बिहार में पप्पू है, उसके अलावा कोई नहीं है। आपके परिवार की बात आपके पप्पू को आगे कोई नहीं करे, आपके न्याय की बात कोई और नहीं करे, आपकी जिंदगी को सेव करने की बात कोई और नहीं करे। मेरी जिंदगी सिर्फ आपकी है, मैं इसीलिए छाप के दूर में आपको बोलने आया और आपको लड़ना होगा। और ये लड़ाई भारत की नई आजादी के लिए होनी चाहिए। भारत विरोध हो चुका है, भारत की इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी है। 28 के बाद कोई चुनाव नहीं होगा भारत में यदि ऐसे बढ़ते रह गए। ऐसे आप समोसा में अपना वक्त गुजार दिया, मोबाइल पर सिपाही व्यू करने में अपना वक्त गुजार दिया, सिर्फ बात करने में वक्त गुजार दिया। आपका भविष्य 29 के बाद नहीं है, आप 50 सीट नहीं जीत पाओगे, पर इसी में आपको बर्बाद कर देगा। पूरा का पूरा स्थिति पावर 360 के बाद ये राष्ट्रपति ने ले लेगा और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, पानी नहीं मिलेगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी, आजादी खत्म हो गई, थिएटर रुपये नहीं है, सपने मिटा दिया, विश्वास को पीस किया, रास्ते नहीं बचे, सच बोलने की हिम्मत खत्म हो गई, सच सुनने की हिम्मत खत्म हो गई, सच कहने की हिम्मत खत्म हो गई, सिर्फ झूठ, सिर्फ झूठ, झूठ के नींद पर ये भारत की राजनीति की तासीर है। सच सच एक होना होगा, सिर्फ सच बोलना। मैं कांग्रेस के साथ रहूं या ना, हमें कांग्रेस निकाल दे, लेकिन ये सच्चाई है राहुल गांधी के अलावे कोई और नहीं है। मैं बचपन से आलोचना सुना, मेरे शहर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लालू यादव के बाद 2 बार विश्वविद्यालय अध्यक्ष बने आपके पप्पू यादव। यदि बार में हर घर हर जाति की सेवा नहीं करता तो 7 जन्म में यह अध्यक्ष आ गया, यह अध्यक्ष नहीं होता। और नीच की लड़ाई यदि पप्पू यादव अकेला जेल ना जाता 10 जन्म में यह अध्यक्ष होता। यदि अध्यक्ष आपको बनाया तो जादव समझ के नहीं, उस लड़ाई समझ करके जिसको पप्पू ने लड़ा, उस लड़ाई समझ के जिस बच्ची के लिए पप्पू जेल गए, मगध बीजेपी आपको वोट दिया था, एक आदमी उसके लिए जेल गया। पटना की बेटी इसलिए वोट दिया था कि एक आदमी 12 दिन सोया नहीं था। नहीं तो और लोग क्यों नहीं जीते, थोड़े से वोटों से हमको तो हार गए, कुछ कारणों से। सोचिएगा, हमेशा आपके एक नाइट चीजों में मैं इन्वॉल्व हूं, आपके बारे में पूछता रहता हूं लोगों से, किसी को दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम है तो नहीं है। सीधा कहता हूं जो प्रॉब्लम है वो मेरे पास आए, उसको माँ बाप की सोचने के बारे में चिंता नहीं करती, वो ना जाए माँ बाप की कुछ करने, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं, मैं आपका भाई भी हूं, मैं आपका दोस्त भी हूं, मैं आपका मां और पिता भी हूं। आप जिस रूप में मुझको देखना चाहिए आप देखिए, मैं हूं आपके लिए, बस यही कहने में यहां है। छोटी छोटी बातों में मत उलझिए, मत करिए हिंदू मुसलमान, मत करिए बैकवर्ड फॉरवर्ड। बड़ी लड़ाई है आपकी जिंदगी, और आपकी जिंदगी के बारे में ये लड़ाई है। ये छात्रों की गूंज, एक चेहरा यहां, एक चेहरा मुस्कुराता हुआ अपनी जान की परवाह किए बगैर
दो व्यक्ति। और आज मैं आपको अवसर देने आया कि आप इस छात्र की गूंज के लीडर बनिए और एक एक मोबाइल को प्रियंका गांधी के ऑफिस से जोड़िए, आप उनसे रिलेटेड रहिए। आप जिस दिन यहां जुड़ गए, राहुल गांधी जी सीधा आपके बीच में। मैं 24 घंटा आपके साथ, बस मैं इतना ही कहने आज आया था। आप मुझे हर दिन देखते हैं, हर मिनट देखते हैं, हर मिनट। अब पहले 2 घंटा सोते थे, अब 1 घंटा बचा। 1 घंटा सो यही बहुत है। इतना वक्त अब नहीं बचा कि मैं 3 घंटा सोता हूं और लोगों की मदद करता हूं। 1 घंटा सो के ही मेरे पास वक्त बचता है इंसानियत बचाने की। मैं यदि सो गया 4 घंटा तो 20 मर्डर और हो जाए, फिर डर नहीं बचेगा इस सरकार, फिर अपराधी माफियाओं के भीतर डर नहीं बचेगा, फिर समाज टूटता चला जाए। मेरी हमेशा कोशिश होती है, जब आप कोई गलती करते हैं तो माफी मैं मांगता हूं। जब आप बिना सोचे किसी फेसबुक पर किसी को गाली देते हैं तो फिर मैं कोशिश करता हूं समाज को बैलेंस करने। आप ये भूल मत करिए। इन्हीं शब्दों के साथ यदि कोई भी साथी के पास कोई आपके पास विचार है और वो विचार आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप सिंगल आइए और हमसे बात। जब मैं चला जाऊंगा, जिनको सवाल पूछना है हाथ करा तो वही मैं बेटा वहाँ का प्रिंसिपल शायद तिवारी से नाम से प्रसिद्ध है। तो मैं यहाँ एक बच्चे का एडमिशन कराने गया था, वहाँ पहुंचे और सब सारे लोग सब मीटिंग पे बैठे हुए थे। मैंने वो समझा के बाद जो वो तिवारी सर पूरा काटने बच्चा ऐसे प्रभाव बहुत गलत हुआ था वहाँ पे। तो बोले तुम जाएगा कौन है जाएगा, फिर क्या किया जबरदस्ती हम क्लास में पूछने के बाद वहाँ पे बच्चों के क्या प्रश्न यही है कि रोज घर को का खाना है, शिक्षा रोज को मिला जा रहा है, ऐसा है तो प्रिंसिपल समझ गया। अब आप एक बात समझ, हम अभी भी एक दलित के बलात्कार में नवादा गए, एक दलित के साथ गोली चली थी, कभी दोबारा नवादा गए। आप देखते होंगे, एक मिनट, आप देखते होंगे लगभग शिक्षक और शिक्षिका का जो आजकल रिश्ता सामने आ रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कहावत है, रोकिएगा बबूल खाइएगा खजूर। क्वालिटी और क्वांटिटी फेस रहा है। तो आपने जो सवाल किया है उसको आप हमको सहयोग कर दीजिए। मैं वादा करता हूं शिक्षा मंत्री से भी बात करूंगा, सेक्रेटरी से भी बात करूंगा और उस स्कूल के प्रिंसिपल से बात करूंगा। आपके रिस्पेक्ट को जो होगा आप शेयर कर दीजिए। मम्मी के नाम महीने की कार्य बोल रही है, आप आज कीजिए, कल सुबह तक शिक्षा मंत्री तक आपकी बात हम होता है। सर हम भगवान भी होगा तो नहीं छोड़ेंगे, आपके हम रिस्पेक्ट को कमजोर नहीं करेंगे। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँ। मेरा सवाल ये है कि TRE 1, TRE 2, TRE 3 मेरा एग्जाम सही समय पे हो गया और जो TRE 4 का एग्जाम है वो इतने दिनों से लटकी हुई है और अभी फिलहाल आप रिसेंट में देखे होंगे कि वो PT मेंस की बात कर रहे हैं और हम लोग पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। वो TRE 1, TRE 2 और TRE 3 किससे है। अब जो PT मेंस होगा मेरे पास तो टाइम नहीं है। दूसरी बात है कि ये जब आगे TRE 4 का आना पिछले साल था और अब तक मैं 3 बार शिक्षा मंत्री से मिल चुकी हूँ, क्या ये हमें समझ में नहीं आई। और दूसरी सवाल मेरी, मैं आपके क्षेत्र से हूँ, पूर्णिया कोर्ट स्टेशन से। मैं अपने केस के बारे में भी आपसे मिली थी, तो हालांकि मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी केस चल रही थी। रिसेंटली आपके यहाँ एक घटना हुई थी भड़कामा ब्लॉक में, आप गए हैं तो हम जो लड़का था गोली मारा था, जो गोली मारा था वो मेरे पैसे थे और जो पिताजी का दोनों का नाम है सर।
तो आप इस मैटर को मैं आपके साथ आऊंगी पूर्णिया और मैं वहाँ बात करूंगी। और राजनीतिकरण होने के चलते मैं देखता हूँ जब भी किसी नेता का इसमें इन्वॉल्यूशन होता है और जब भी कोई व्यापक लेवल पर सरकार को लगता है कि बाद में वो उस नेता को लगभग तोड़ लेता है और इन बड़े मुद्दों की लड़ाई को कमजोर कर देता है, फिर सरकार धीरे 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 लड़ाई को कमजोर करते हुए अपना रास्ता चुन के फिर उस बात को खत्म कर देता है। आप इसको खत्म कीजिए, इसको मैं लोकसभा में भी उठाऊंगा और मैं खुद प्रयास करूंगा कि एक बार शिक्षा मंत्री से 5 साथियों के साथ मिलूं और सच और झूठ को जानने का प्रयास करूं। कोर्ट भी हम लोगों की नहीं सुनता है, कोर्ट भी अब वही बात करता है जो बात सरकार करने लगी। कोर्ट राष्ट्रपति की बात को भी नहीं सुनता, कोर्ट अब सरकार की बात सुनती है। प्रॉब्लम है, लेकिन लड़ाई यदि ईमानदार हो और सही माने में राजनीतिक उसमें प्रवेश न हो और लंबी लड़ाई हो तो फिर तो संभावना है, अन्यथा सरकार की मंशा मेंस के द्वारा ही है। सरकार उस पैटर्न से नहीं करना चाहती है जो मैं सरकार को समझ रहा हूँ, इसीलिए बड़ी लड़ाई की जरूरत है। दूसरा, जहां तक आप यहाँ गए थे मेहता जी के बारे में बोल रहे ना, मेहता का जो मर्डर हुआ था, आप शनिवार रविवार को हमसे मिलिए, पूर्णिया में बड़ा एक प्रदर्शन है, मिलिए, जो भी होगा हम तुरंत करेंगे। हाँ सर, मेरा नाम शिवांश यादव है। मैं महंगाई से लेकर और छात्र हित में 2-3 सवाल लिख कर लाया हूँ, पूछना चाहता हूँ जो आपके माध्यम से लोकसभा में जाए और पूरे देश के जनता के लिए सही हो। और छात्र हित में ही सबसे ज्यादा सवाल है मेरा सर सवाल है कि सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में जो गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या क्या ठोस कदम उठाया जा रहा है सरकार के द्वारा, और शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों में खाली पद कब तक भरे जाएंगे, छात्रवृत्ति और शिक्षा ऋण जैसे क्रेडिट कार्ड मिलता है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, उससे प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए क्या ठोस कदम सरकार के द्वारा उठाया जा रहा है। और महंगाई से रिलेटेड दो सवाल आपके माध्यम से मैं लोकसभा में सरकार से पूछने के लिए कर रहा हूँ। खाद्य पदार्थ और गैस का जो अभी वर्तमान में बढ़ा हुआ है दाम, उसमें मिडिल क्लास फैमिली और उससे गरीब तबके किस तरह से इसे मैनेज करें, और मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों को महंगाई से राहत देने के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक मिनट हिमांशु जी, एक रिक्वेस्ट है, हमको लगता है कि आप छात्र लीडर हैं। पहला सवाल, आप सरकारी एजुकेशन और टीचर की बात कर रहे हैं, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, जब सरकार को पता है कि इन लोगों पर वोट करना नहीं, सरकार को पता है कि हम कोई भी आम आदमी के सवाल से हम सरकार नहीं चुनते, तो पहला उनके लिए यह मुद्दा है जो मैं 7 साल के संसदीय जीवन में मैं समझा। दूसरी बात, भारत ही एक ऐसी कंट्री है जहां पर एक बार एग्जाम हो जाता है तो दोबारा टीचर को एग्जाम देना नहीं पड़ता है, उसको लगता है एम प्रकार चाहे लेबर पेज के चाहे जैसे भी हो, टीचर बन जाओ और उसके बाद टीचर बन जाओ और उसके बाद एग्जाम देना नहीं है। हमारे प्रमोशन के लिए भी एग्जाम नहीं होना, और हम अच्छे टीचर हैं कि नहीं इसके लिए भी साल भर के बाद एग्जाम नहीं होना। तो इस कंट्री के बाहर ये मुद्दा जो उसको लगता है कि एग्जाम में पास नहीं करेंगे तो हमको नीचे कर दिया जाएगा। यहाँ है कि हमारे न तो पदोन्नति की जरूरत है न पदोन्नति लेना चाहिए, बस टीचर हो गए ना। और सरकारी स्कूल तब तक ठीक नहीं होगा जब तक 80 लाख हजार करोड़ प्राइवेट स्कूल और सरकारी बच्चे और नेता का बच्चा जब तक सरकारी अस्पताल और स्कूल में पढ़ना कंपलसरी नहीं होगा
तब तक सुधार की प्रक्रिया सफल नहीं होगी। एक हिंदी पट्टी में ये सबसे ज्यादा दिक्कत, साउथ में कम, हिंदी पट्टी में ज्यादा। यह सवाल एक बार नहीं, हजारों क्वेश्चन पप्पू यादव और भी सांसद उठा चुके, लेकिन मुद्दा नहीं बनता। सरकारी स्कूल सिर्फ ठेकेदारी के लिए होता है, वो लोग भोजन दिया जाता है मिड डे मील, ये ठेकेदार को दे दिया गया कॉन्ट्रैक्ट पर। रात के 12 बजे बनता है और हम 12 बजे खाते हैं दिन में, अंदाजा कीजिए। तो ये मुद्दा ही नहीं बचा है समाज में। जहां तक महंगाई का सवाल है, सब महंगाई कहां से रुकेगा? टमाटर पर लड़ाई कितनी थी, अब लड़ाई है, गैस का लड़ाई है, तेल 100 क्रॉस 40 रुपया तेल हुआ था तो मनमोहन सिंह को हटा दिया। गैस थोड़ा सा बढ़ा था तो मनमोहन सिंह जी हट गए। आज गैस कोई ले नहीं सकता, तेल कोई ले नहीं सकता, एथेनॉल बर्बाद कर रहा है, कोई चर्चा इस कंट्री में नहीं है। आपसे मेरा सिर्फ इतनी है कि एक बार दिल्ली को भी आप अच्छे इंसान को देखिए, लाइए सुशांत सिंह, एक बार बड़ा अवेयरनेस लाइए, एक नेता की तरफ देखिए, 10 नेता को नहीं देखिए, और वर्तमान सरकार को खत्म करने का प्रयास शुरू कीजिए, आवाज दीजिए। सारे क्वेश्चन का जवाब एक अच्छे इंसान को दिल्ली में बैठाना है। तो अभी जैसा कि आप देख रहे थे पप्पू यादव की जुबानी से जो कि सुने हैं छात्र संवाद, और आप अभी देख रहे थे अंकित भदवा 365।